हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन बोस में। मैं हूं देव टेंगुर और आज हम करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सारे बताऊंगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे 1 मार्क ईच वाले क्वेश्चंस, जिसमें कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें फिलअप्स आते हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, उसके पहले मैं बता दूं कि मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो लंबी खींचने का कोई टाइम वेस्ट करने का आपका कोई सेंस नहीं है। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू लेके जाऊंगा। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स? बहुत सिंपल आंसर, जेम्स प्रिंसप डेसिफर्ड 1838 में। आप सिर्फ जेम्स प्रिंसप यहाँ पे लिख लोगे एक लाइन में कि जेम्स प्रिंसप डेसिफर्ड दीज स्क्रिप्ट्स, तो भी आंसर चलेगा। डिफाइन एपिग्राफी, स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। सिंपल सा आंसर है। व्हाट आर वोटिव इंस्क्रिप्शंस? वोटिव इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था। दीज आर रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के गिफ्ट दिए जाते थे उनके रिकॉर्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग रोट अर्थशास्त्र? तो ऐसे आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चाणक्य, कालिदास, बीरबल या व्यास? इसका आंसर ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। इसको आप कौटिल्य लिख के वहां पे आ सकता है, चाणक्य का ही दूसरा नाम था कौटिल्य। The special officers appointed to spread message of Dhamma by Ashoka were known as X. X का मतलब मेरा है फिलअप सही है, वहाँ पे X की जगह डैश आएगा, तो नोन एज डैश। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, तो इसका आंसर भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सब आपसे बनना चाहिए। आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो धम्मा महामात्तास। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सीधे 6th क्वेश्चन पे, जो कि एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आपने सारे हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन से आपको फैमिलियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार शॉर्ट में कर देता हूँ कि आपको बताना है कि असर्शन रीजनिंग सही है या नहीं, और अगर दोनों सही है तो असर्शन का जो रीजन दिया हुआ है वो एकदम उसका रीजन है या नहीं है। तो आपको ये भी बताना है कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो सर जल्दी से पढ़ लेते हैं। चीफ हैज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी। तो ये हमने पढ़ा, हमें समझ में आ गया ये सही है। फिर हम रीजन पढ़ेंगे। ही रिसीव गिफ्ट्स नॉट टैक्सेस, जैसे कि किंग को टैक्सेस मिलते थे, उसको गिफ्ट्स मिलते थे, एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज सपोर्टर्स। तो ये भी सही स्टेटमेंट है और इसका सही रीजन भी है। तो हम लिखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इस आंसर को सॉल्व करेंगे, एक एक पढ़ेंगे, देखेंगे सही है गलत है, और उसके बाद देखेंगे कि वो सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा सेशन और रीजन वाला। एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, एकदम सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच किंग्स आल्सो बेनिफिट, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी के साथ हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। एक और बात बता दूं, लास्ट बार बोल रहा हूं कि आपको ये इसके आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले का भी नहीं पढ़ना, पहले चैप्टर पढ़ के आइए, हमारी वीडियो देख के आइए या एनसीईआरटी पढ़ के आइए, उसके बाद देखिए। तो सीधा हम बढ़ते हैं हमारे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। हाउ डिड मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी? तो यहाँ पे मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस बार पिछली वीडियो में हमने देखा था, मैंने पूरा आपको आंसर दिया था। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव आपको ये बताने का है कि किस तरीके से आपको चेक का नजरिए से देखते हो, किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम आउट करना चाहिए। सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप इस तरीके का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसके बाद एक एक करके पॉइंट्स में इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनमें से आप मैंने लिखा है एनी 3, आप चाहें तो इनके 3 पॉइंट उठा के लिख सकते हैं, वो भी आपको मार्क्स दिलवा देंगे, या फिर आप चाहें तो सारे पॉइंट्स में भी अलग अलग पॉइंट्स बना के इसको लिख सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपको जो भी सही लगे, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल आप पॉइंट्स याद आ पाए उनको आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो इसके सिंपल पॉइंट्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया में बहुत अच्छा था, यहाँ से आयरन ओर्स की एक्सेसिबिलिटी थी, यहाँ पे एलिफेंट्स जो कि वॉर में बहुत ज़्यादा यूज होते थे, यहाँ से एलिफेंट्स को रिक्रूट करना आसान था, फॉरेस्ट में आके एलिफेंट्स मिलते थे। इसके बाद यहाँ से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो पाया था, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। और तीसरा हम बताया था जैन और बुद्धिस्ट जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं वो बताते हैं कि यहाँ के जो किंग्स थे उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी यहाँ के प्रॉस्पेरिटी को, यहाँ के किंगडम के फैलाने को। तो ये सब रीजन थे कि क्यों मगध एकदम से पावरफुल बन गया था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो जैसे ही मैंने बुलेट पॉइंट बताए होंगे आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का आंसर में लिखना है। तो बेसिकली आप सिंपल स्टार्ट करोगे, रीजन आर एज फॉलोज। आप अपने रीजन जितने भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप सारे रीजन लिखोगे, ये आपको सारे रीजन याद होने चाहिए, और उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर हो जाएगा, आपको ये आंसर बन जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील। ये भी एक आपके लिए बहुत फैमिलियर क्वेश्चन होगा, आपने ये सुना ही होगा 100%। तो इसके बारे में हम सीधा डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सीधा बताया प्रोसेस कि कैसे आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आपको वो सारे लिखना है एक एक करके, उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है 2-2 लाइन में। फेंटली इंग्रेव्ड, ये आपको पता है, डैमेज और लेटर्स मिसिंग,
ये भी होता था। इसके बाद व्यूज ओनली ऑफ द रूलर्स एंड नॉट ऑफ द कॉमन पीपल, जो भी हमें देखने को मिलते हैं टेक्स्ट, उसमें कॉमन पीपल की व्यूज नहीं देखने को मिलते हैं। ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, इनको डेसिफाई करना आसान नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे, हमने पिछले बार चैप्टर की बात करी थी कि वहाँ के हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंस्क्रिप्शन डेसिफाई ही नहीं हो पाए कभी। इसके अलावा बहुत सारे डेसिफाई हो जाते थे लेकिन ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद सर्वाइवल भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसमें आपको जितने मेन पॉइंट्स आपको याद है आपको आंसर में अपने लिखना है। एनी 3 मैंने भले ही लिखा लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट वहाँ पे बिल्कुल मत लिखिएगा, हो सके तो इससे ज़्यादा ही पॉइंट लिखना है हमें। तो ये हमारे हो गए इसके बारे में पॉइंट सारे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मेंशन एनी 2 वेज ऑफ प्रोपगेशन ऑफ धम्मा बाय अशोका। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको इससे भी फेमिलियरिटी हो जाए। वहाँ पे बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं पास्ट में जहाँ पे 3 मार्क के लिए 2 पॉइंट पूछे गए हैं। पहले 4 मार्क के आते तो उसके लिए 2 पॉइंट तब भी ईजी लगता है, लेकिन कई लोगों को 3 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिखना समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली आपको ऐसे पॉइंट देना है जो 1.5 मार्क्स आपको दिलवाएं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दो पैराग्राफ आप बना सकते हैं। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करोगे कि अशोका क्या क्या लिखवाते थे, कहाँ कहाँ लिखवाते थे, किस तरीके के लिखवाते थे। उसके बाद आप धम्मा महात्मा दस के बारे में डिस्कस करोगे। तो इस तरीके से 2 आप पैराग्राफ बनाओगे आराम से, 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट्स के, लाइन्स के, और उसके बाद ये आंसर आपसे इजिली बन जाएगा। तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट आंसर नहीं है, आपसे बन जाना चाहिए। तो अब हम सीधे बढ़ेंगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैं पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ यही आपको फॉलो करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन मेरा जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे बिल्कुल भी लॉन्ग आंसर में मार्क्स नहीं कटे थे। मैं अपनी खुद की तारीफ करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, बल्कि आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैंने मेथड फॉलो किया था 100% वर्क किया था मेरे लिए और आपके लिए भी करेगा। तो उसी को आपको फॉलो करना है। तो मैं सिंपल क्या करना है, मैं सबसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द कल्टीवेटर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एकदम से फ्लो चार्ट बनना चालू हो जाना चाहिए, किस तरीके से हमें कितने पॉइंट्स इसके अंदर लिखना है। फिर आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दोगे, आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, और उसके बाद एक पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट दोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे 2 से 3 पॉइंट्स में। 1, 2, 3 आपने एक्सप्लेन किया, फिर दूसरा बुलेट पॉइंट दिया, फिर 3, 4, 5 आपने एक्सप्लेन किया, फिर तीसरा बुलेट पॉइंट दिया, 4, 5 6 एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा कि किस तरीके से हमें आंसर फ्रेमिंग करनी है, क्योंकि उसकी हमारी पूरी सीरीज बन के रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग बेसिक्स, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल चुके हैं अभी तक हमें। और उसके बाद अब मैं इस आंसर में बताऊँगा किस तरीके हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हमने फ्लो चार्ट बना लिया। अगर आपको बनाना हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फ्लो चार्ट बनाना, क्योंकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है राइट चेकर के मन में। उसके बाद हमें सारे हमारे पॉइंट्स लिखने हैं कि सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके का इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि जो टैक्स का बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था, इसलिए एकदम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करने लगे थे। ये सब हमने थोड़ा थोड़ा और इसके नीचे ऐड किया अपने पॉइंट्स, और उसके बाद हमने पॉइंट्स लिखना चालू किए। नंबर 1 फ्लो एग्रीकल्चर आ गया था, उसके अंदर हमने और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आयरन टेप फ्लो शेयर यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद हो एग्रीकल्चर हिली रीजन्स पे यूज़ किया जा रहा था। उसके अलावा पैडी ट्रांसप्लांटेशन का मेथड का यूज़ चालू हो गया था, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इरीगेशन प्रोडक्टिविटी थी, वो इरीगेशन प्रोडक्टिविटी इरीगेशन के कारण भी बढ़ रही थी, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी थी एकदम से, उसको आप एक्सप्लेन करोगे पूरा अपने 3, 4, 5 पॉइंट में इसके बाद, और इस तरीके से आप पूरा अपना आंसर फ्रेम कर देंगे। तो बेसिकली आपको पूरे अपने जो 8+ पॉइंट्स आपको जो बनाने थे वो आपको इन्हीं पॉइंट से मिल जाएंगे। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर हमारा एक्सप्लेनेशन देखा है तो मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ, पूरा एक टॉपिक दिया हुआ, उसके लाइन से ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। तो आपको उस पूरे पैराग्राफ को इस आंसर में लिखना है। यहाँ पे हमें अगर 8 मार्क्स चाहिए तो हमें डिटेल में आंसर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि फ्लो शेयर कहाँ यूज़ होता था, आयरन टेप नहीं, जो हो एग्रीकल्चर था वो किस रीजन्स पे यूज़ होता था। तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ लिख दो कि हो एग्रीकल्चर यूज़ होने लगा तो ये अच्छा आंसर नहीं है, उतना इम्पैक्टफुल आंसर नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा कि हिली रीजन्स पे ये सब यूज़ होता था, इन रीजन्स पे ये यूज़ होता था। तो अगर आपको 8 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है तो आपको अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। इसके बाद आप अपना कंक्लूजन दोगे, जो भी आपको कंक्लूजन देना है कि यहाँ से इस तरीके से एग्रीकल्चर तो बढ़ गया, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल गया। हालांकि आंसर में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं पूछा तो आप उसको ज़्यादा टाइम खींचोगे नहीं। हमें किसी भी अलग चीज़ को, आउट ऑफ टॉपिक चीज़ को खींचना नहीं है। आपसे छोटा सा एक कंक्लूजन दोगे, उसके बाद आंसर खत्म करोगे। तो इस तरीके से हमें पूरा एक 8 मार्क का आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं। फिर से बुलेट पॉइंट्स का मेरा मीनिंग आपको समझाने का यही है कि टीचर एक आंसर को किस तरीके से देखेगा, प्लस एज ए स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके अंदर किस तरीके के पॉइंट्स फ्रेम होना चाहिए, जिसको आप एक्सप्लेन करोगे, जिसको आप एग्जैजरेट करके लिखोगे।
तो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है और मेनली ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मोनार्कियल सेटअप था, डिक्टेटरशिप को प्रमोट करते थे। 5 मेजर सेंटर्स थे, उनके आप नाम लिखोगे इसके अंदर। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्ण नगरी जो था वो प्रोविंशियल सेटअप सेंटर्स थे और इसके अलावा पाटलिपुत्र इनका कैपिटल था। ये अलग अलग जगह पे इन्हीं को क्यों सेंटर बनाया, इन्हीं को कैपिटल बनाया, क्योंकि इनके अलग अलग एडवांटेजेस थे। वो आप पूरा इसमें एक्सप्लेन करोगे कि एक जगह से रूट अच्छे थे, सुवर्ण नगरी में गोल्ड माइंस के पास था, इसको आप पूरा अंदर एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से अलग अलग सेंटर उनके लिए बेनिफिशियल था। उसके बाद आप पूरा एम्पायर के बारे में लिखोगे, वहां के सेटअप के बारे में लिखोगे कि टैक्स कलेक्शन होता था, टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिशियल उनका बैठा रहता था और इस तरीके से पूरे रीजन में कंट्रोल करते थे वो। इसके अलावा आप ये भी लिखोगे कि वहां पे आपको उसके डिटेल्स हमें कैसे जानने को मिलती है। वहां पे आप मेगास्थनीज और कौटिल्य का जिक्र करोगे, इन दोनों के पॉइंट्स आप बनाओगे और एट द एंड आप लास्ट पॉइंट्स बना सकते हो यहाँ पे कि धम्मा महामातास होते थे, तो इनको धम्मा महामातास का काम ही होता था और इसके तरीके से आप पूरे 8-10 पॉइंट जो मैंने आपको दिए इनको आप यूज करोगे अपना पूरा आंसर फ्रेम करने के लिए। तो 11 पॉइंट तो मैंने ही दे दिए, लेकिन इसके अंदर भी आप बहुत सारे पॉइंट्स बनाओगे क्योंकि आप इनको एक्सप्लेन करोगे। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने 11 पॉइंट्स को यूज किया, आपने कंक्लूजन दिया। इस सेटअप से पूरा आपका आंसर बहुत इजीली लिख जाएगा। और स्पेशली आप फ्लो चार्ट की अगर आप आदत बनाते जाए, जिस तरीके से मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, मतलब शॉर्ट आंसर में देखा था, ऐसे आप फ्लो चार्ट की बनाने की आदत बनाते जाए कि आपको बुलेट पॉइंट्स तुरंत से क्लिक करें क्वेश्चन पढ़ते ही, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो होपफुली आपको ये सारे आंसर समझ में आए होंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्प मिली इस वीडियो से तो आपको दोस्तों को भी शायद मिलेगी, तो प्लीज बी अ गुड फ्रेंड, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ, देव टैंगोरिया।